एक रूम के कोने में एक मेज रखा हुआ था जिस पर कुछ किताबें रखी हुई थी। उसी रूम के कोने में एक छोटी सी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ घोंसले में रहती थी। चिड़िया का नाम था सोनी। सोनी मुस्कुराते हुए, मेरे प्यारे बच्चों, आजकल बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलो, तुम लोग अंदर ही रहो। फिर बच्चे उत्सुकता से, हाँ माँ, ठीक है, हम यहीं खेलेंगे। फिर सोनी अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में बाहर उड़ के जाती है। फिर कुछ ही देर बाद एक काला कौवा उड़ता हुआ रूम के अंदर आता है। उसकी नज़र चिड़िया के घोंसले पे पड़ती है और वह चालाकी से मुस्कुराता है। कौवा मन में विचार करता है, अरे वाह, यहाँ तो चिड़िया के बच्चे अकेले ही हैं, क्यों ना हम इनसे दोस्ती कर लें और इन्हें मौका मिलते ही इन्हें बाहर लेके जाएं। फिर कालू घोंसले के पास आता है। कालू बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, क्या तुम लोग यहाँ बोर नहीं हो रहे हो? फिर बच्चे बोलते हैं, तुम कौन हो? फिर कालू बोलता है, तुम्हारी माँ का मैं पुराना दोस्त हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? आज बाहर का मौसम कितना सुंदर है, चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, हम सब मिलकर मज़े करेंगे। फिर बच्चे कौवे से बोलते हैं, हमें तो माँ ने कहा है कि हमें यहीं रहना है। कालू हंसते हुए बोलता है, अरे माँ को पता ही नहीं चलेगा, थोड़ी ही देर के लिए तो हम सब बाहर चलना है, फिर हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। बच्चे आपस में विचार करते हैं और थोड़ी दुविधा में हैं, लेकिन कालू की बातों में बच्चे फंस जाते हैं। फिर बच्चे आपस में विचार करते हैं। बड़ा बोलता है, चलो छोटे, बाहर चलते हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। दोनों बच्चे घोंसले से बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी दरवाजे से उन बच्चों की माँ की सहेली अंदर आती है और हैरान होकर बोलती है, अरे, तुम लोग घोंसले से बाहर क्यों आ रहे हो? तुम्हारी माँ ने तो मना किया है ना? बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें कौवा अंकल ने कहा था कि बाहर चलो, मजा आएंगे। फिर नैना की सहेली गुस्सा से बोलती है, क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह कौवा बहुत चालाक है, यह तुम्हें धोखा देकर नुकसान भी पहुंचाना चाहता है। नैना की सहेली, मासूम बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। फिर कालू, अरे मैंने तो मजाक किया, जल्दी से उड़कर बाहर निकल जाता है। फिर नैना चिड़िया कुछ ही देर बाद वापस लौटती है और बच्चों को अपनी सहेली के साथ देखती है। नैना अपने बच्चों से प्यार से कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम ठीक तो हो? फिर बच्चे शर्मिंदा से, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी बातों को नहीं मानी। कौवे के बातों में आकर घोंसले से बाहर आने की सोच रहे थे। फिर नैना मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि तुमने कौवे की बात नहीं मानी और सही निर्णय लिया। यह याद रखना कि हर मीठी बातें करने वाला अच्छा नहीं होता। फिर नैना चिड़िया ने अपनी सहेली को धन्यवाद दिया और सहेली ने बोला, अरे मैंने तो बस दोस्त की ही तो मदद की। फिर नैना बोलती है, सहेली, तुम सही वक्त पर पहुंचकर मेरे बच्चों को बचा लिया। बच्चों को समझ में आ गया कि उन्हें हर किसी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। वे अपने माँ को और
सहेली को धन्यवाद देते हैं। फिर बच्चा अब हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस पर भरोसा करनी चाहिए और किस पर नहीं, और हम बिना सोचे समझे किसी अनजाने की बातों में नहीं आएंगे। सच में माँ की बात माननी ही सही है। फिर नैना अपनी सहेली और बच्चों के साथ खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने बड़ों की बातों को माननी चाहिए और अनजान या धोखेबाज लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए।